जय माता जी। मैं हूँ मेघा श्रीवास्तव। मैं डेली ब्लॉग्स अपना और अपनी फैमिली का शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं यूट्यूब फैमिली को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और सबका दिन मंगलमय हो के साथ अपना आज का ब्लॉग्स स्टार्ट करती हूँ। इसके पहले के ब्लॉग्स में मैंने बताया कि हम लोग कटरा पहुँच गए, जहाँ पे हम लोगों ने कटरा की रौनक देखी, थोड़े से वहाँ के मार्केट देखे और फिर हम लोगों ने डिनर करके स्लीपिंग कर लिया। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 6 o'clock पे मैं हो गई हूँ, हम लोग सभी लोग इनफैक्ट हो गए रेडी और हम लोग आ गए अपना आईडी लेने। एक्चुअली हमने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी थी, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि हम लोग जो ही अपने लाइन में पहुँचे तुरंत ही हमारा आधार यहाँ सबमिट था और हमें आईडी मिल गई। क्योंकि हमारे पति के मेरे हमसफ़र के काफ़ी लोग परिचय के हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई और हमें आईडी भी मिल गई और हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। हम लोगों ने घर में एक्चुअली मुझे घर में ये था कि मैं जब भी थोड़ी सी टायर्ड होंगी तो फिर जो भी साधन अवेलेबल होगा मैं उसको ज़रूर करूँगी। लेकिन बच्चे ज़िद कर रहे थे, मम्मा जब थकना ही है तो फिर क्यों चल रहा है, हमको पैदल ही चलना है, पैदल ही चलना है। लेकिन फिर मैं तो घर से मूड बना के गई थी, लेकिन फिर हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की और हम लोग पहुँच गए चरण पादुका पे हमने भवानी जी का दर्शन किया। यहाँ पे थोड़े दिन रहा, माता रानी का आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद के साथ हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर चढ़ाई करने के बाद बच्चों को थोड़ी सी भूख लग गई। बच्चों ने कहा मम्मा कुछ जूस पीना है, तो फिर बच्चों ने जूस लिया और हम लोगों ने थोड़े से स्नैक्स लेने के साथ ही हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी। और थोड़ी देर चढ़ाई करने के बाद 7 o'clock पे लगभग हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट की और 10 o'clock तक हम लोग अर्धकुमारी पर पहुंच गए। अर्धकुमारी पे पहुंच के हम लोगों ने कार्यालय पे गए, जहाँ पे काफ़ी लोग मेरे हमसफ़र के परिचय के थे, जहाँ पे उन्होंने पानी चाय वगैरह हम लोगों को पिलाया और हम लोग अर्धकुमारी पे आ गए। माता रानी का दर्शन किया। माता रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि फिर मैं क्या ही बताऊँ। मैं एक्चुअली छोटे थी तो मैं अपने मम्मा पापा के साथ आई थी, तब मैं गुफ़ा में आई थी और तो इस बार आई। मैं अर्धकुमारी में माता रानी के दर्शन तो करती थी, लेकिन गर्भ जून में क्या कहते हैं ना कि 3 या 4 डेज़ लग जाते हैं नंबर लगवाने में, या फिर ऑनलाइन भी बुकिंग भी कराए रहो तो भी 2 डेज़ तो मैक्सिमम लगते ही है। लेकिन इतनी बड़ी माता की कृपा कि हम लोग जब भी पहुँचे तुरंत ही माता रानी ने हमें गर्भ जून में एंट्री करवा दिया। क्योंकि मेरे हमसफ़र ने कुछ पासेस बनवाए हुए थे, जिससे हमने गर्भ जून से माता रानी का दर्शन किया। और फिर हम लोग नाचते गाते ढोल मंजीरे की आवाज़ के साथ हम लोग माता रानी के दरबार में पहुंच गए, जहाँ पे हम लोगों ने माता रानी वैष्णो का सच्चे दरबार में माता रानी को अर्जी लगाया, जयकारा लगाया और माता रानी से प्रार्थना की कि खूब ढेर सारी खुशियाँ दे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी भावुक भी हो गई, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद में माँ को देख के एकदम मन मेरा विचलित हो गया था। और भैरव बाबा दर्शन करते हुए हम नीचे आ गए। यहाँ पे मेरी मोबाइल डिस्चार्ज हो गई थी और हम लोग 3 बजे रात में लगभग हम लोग नीचे उतर गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग धनसर बाबा जाके ही वहीं पे फ्रेश होंगे, तो नहाए वहाएंगे नदी में ही। बच्चों का भी मन था बाणगंगा में नहाने का, लेकिन क्या बाणगंगा में हम लोग नहीं नहाए, क्योंकि हम लोग फ्रेश होके होटल से 7 o'clock पे हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, तो हमने पानी ऐसे ही छिड़क के हमने चढ़ाई कर ली और फिर हम लोग धनसर बाबा आ गए। यहाँ पे बच्चों ने खूब ढेर सारे नदी में स्नान किया, बाबा का दर्शन किया। एक्चुअली यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी मंदिर है और कि फिर आने के बाद सब कुछ भूल जाता है, मन ही नहीं होता। नौ देवी मंदिर, अजीतो बाबा और फिर ध्यानु भगत का मंदिर, जहाँ पे ध्यानु भगत ने अपना शीश माता को काट के चढ़ाया था ना, वो सब भी मंदिर यहाँ पे है।
ये माता का नौ दुर्गा मंदिर है, जहाँ पे नौ दुर्गा माता 9 रूप में, पिंडी रूप में लगता है साक्षात ही विराजमान है। लेकिन यहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ लेने मना थे, इस वजह से मैंने बाहर से ही लिया है। एक्चुअली यहाँ के अधिकतर मंदिरों में फ़ोटो वीडियोज़ लेने बिल्कुल मना ही रहते हैं। और फिर हम आ गए महाकाली के मंदिर में, जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि दक्षिणेश्वर काली का प्रतिरूप यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे भी मोबाइल ले जाना बिल्कुल मना ही था, फिर भी मैंने बाहर से जितना भी हो सका मैंने ब्लॉग्स बनाया। इस तरह हमारे 2 दिन की यात्रा हुई और इसी के साथ माता रानी की खूब ढेर सारी आशीर्वाद लेके हम घर आ गए। और मैंने प्रार्थना की कि हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी हमसे लोग जुड़े हैं, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर दीजिए माता, और हमारी भी ज़िंदगी। छोटे से बच्चों ने थोड़ी देर गार्डन में खेला, झूला वगैरह किया। इसके साथ ही हमारे 2 दिन की वैष्णो माता की यात्रा संपन्न हुई। जय माता जी, बोलो मेरे साचे दरबार की जय, बिगड़ी बनाने वाले दरबार की जय।